आजकल पूरे देश भर में DWRI करनाल का जो गेहूं का सीड है वो लोकप्रिय बना हुआ है। IWBR का जो IWBR है उसका सीड है, इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। वो किसानों, देश भर के किसानों में लोकप्रिय है और देश भर के किसान इसको चाहते हैं। कहते हैं कि कनार 100 बीमार। तो इस बीज की इतनी डिमांड है। अभी भी देखिए कितनी लाइन लगी हुई है, लंबी कतार लगी हुई है। अभी छोटी है लेकिन सुबह काफ़ी लंबी कतार थी। तो आइए हम संस्थान के डायरेक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी से बात करते हैं। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जो करनाल में जो सौगात लेकर आए हैं देश भर के किसानों के लिए, देश भर के किसानों की डिमांड है, तो गेहूं के बीजों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कब से बीज शुरू हुआ? देखिए, ये तो मेरा भी और संस्थान का भी और संस्थान के हर एक कर्मचारी का सौभाग्य है कि लोग, चाहे वो किसी राज्य के हों, किसी पंथ को मानने वाले हों, वो हमारी प्रजातियों को, हमारे अनुसंधान को सराहते हैं। तो हमें उससे और प्रोत्साहन मिलता है, काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। और जब लोग हमें बताते हैं कि हमारी प्रजातियां उनके खेतों में अच्छा कर रही हैं, तो हमें खुशी भी होती है। और हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सीधा बीज वितरित करके उनको सीधा दें, ताकि उनको खेत में अपना तजुर्बा करने के लिए एक स्वयं का एक्सपेरिमेंट उनका हो, ना कि किसी दूसरे की बात वो सुने। जी। तो डॉक्टर साहब, ये कब से बीज वितरण शुरू हुआ है अपना? ये हमारा 16 से लेके 20 अक्टूबर 2023 तक का बीज वितरण सप्ताह है, जिसमें 16 और 17 अक्टूबर को हमने पंजाब राज्य के विभिन्न जिलों से किसानों को, जिन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पे सीट बुक किया था, उनको मैसेज करके बुलाया है। 18 और 19 को हरियाणा राज्य होगा और 20 को करनाल जिला और बाकी राज्य जिनमें यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार सम्मिलित है, वहाँ के किसानों को बीज वितरण किया जाएगा। तो कितना बीज वितरण का टारगेट रखा हमने? 28,000 बुकिंग हमारी है। जी जी जी। और हम करीब 2,500 कुंटल के आसपास बीज किसानों को देंगे। 2,500 कुंटल। तो इस बार कौन सा बीज हम दे रहे हैं जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय किसानों में? देखिए, किसान अभी भी हमसे DBW 327 327 की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमारी 3 नई प्रजातियां, जिनमें DBW 370, DBW 371 और DBW 372 है, वो किसानों को हम पहली बार दे रहे हैं। और जो उत्साह किसानों का है, कुछ लोगों को हमने पिछली बार एक्सपेरिमेंट के आधार पर दी थी, उसके नतीजों को देखते हुए लोगों की रुचि इन प्रजातियों के प्रति बढ़ी है। उसके लिए मैं सभी किसान बंधुओं का और अपने संस्थान का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारी जो तकनीक है वो लोगों ने सराही है। डॉक्टर साहब, जैसे मौसम भी परिवर्तित हो रहा है, तो कब तक गेहूं की बिजाई करें किसान, और क्या बढ़ते मतलब सावधानी? देखिए, मौसम का जो प्रतिकूल प्रभाव है, उससे अब शायद ही कोई फसल बची हो। जी जी जी। अभी 2 दिन पहले, कल ही हमारे यहाँ धान की फसल खड़ी है। हाँ। और इतनी तेज बारिश हुई है कि हमारा खुद का जो सीड प्रोडक्शन प्लॉट है, जी जी, अब वो 4-5 दिन लेट हो गया। तो किसान को तो मौसम की मार से जूझना ही पड़ता है। जी जी। हमारा प्रयास होता है कि जो नई प्रजातियां हैं, उनके ऊपर मौसम की प्रतिकूलता का असर कम से कम हो, ताकि किसान का जोखिम को हम थोड़ा कम कर सकें। और हम यही चाहते हैं कि किसान नई प्रजातियां जो क्लाइमेट रेजिलिएंट है, मतलब वातावरण के अनुकूल अपनी उत्पादन क्षमता देने की प्रभाव रखती हैं, उनको अगर उगाएंगे तो किसानों का जो जोखिम है वो कम होगा। भारत सरकार का भी उद्देश्य, लक्ष्य है कि 60% से ज्यादा एरिया गेहूं के क्षेत्रफल का क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज के अंदर जाना चाहिए। वो टारगेट भी हमें इस बार मिला हुआ है। तो डॉक्टर साहब, कितना पैदावार का इस बार टारगेट रखा है बनने? भारत सरकार ने जो टारगेट रखा है वो 114 मिलियन टन का है। 114 मिलियन टन। पिछली बार कितना था सर? 112 मिलियन टन। लगातार बढ़ रहा है गेहूं का, उत्तरोत्तर प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। हाँ, देखिए, जब उत्पादन बढ़ता है तो आशाएं भी बढ़ती हैं। तो हेक्टेयर क्षेत्र भी बढ़ा होगा, पैदावार क्षेत्र? नहीं, क्षेत्रफल हमारा करीब बराबर ही है। बराबर है। कितना है? ज्यादा बढ़ने का मार्जिन है नहीं। अच्छा। तो मिलेट्स को भी अपन बढ़ावा दे रहे हैं? मिलेट्स का हमने इस बार कुछ 10 एकड़ के आसपास बाजरा लगवाया है। उसकी हार्वेस्टिंग कुछ होगी है, कुछ चल रही है। जो लोग बाजरा लेने में इच्छुक हैं, उसका हम रेट डिसाइड करके
अपने संस्थान के द्वारा छोटे छोटे पैकेट कंज्यूमर्स को देने का प्रयास करें। उस वक्त गेहूं की बिजाई को लेकर किसानों को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे, क्या सलाह देना देखिए, गेहूं की बिजाई में 2-3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो बिजाई समय से की जाए, जी जी दूसरा बैलेंस्ड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाए, जी सर, और तीसरा मौसम पर नजर रखते हुए एडवाइजरी जो हम जारी करते हैं उनके अनुकूल ही फसल में कोई भी प्रक्रिया जारी करें, अन्यथा उसमें नुकसान होने का संभावना रहती क्या बिजाई लेट हुई है इस बार मौसम के ऊपर? है। नहीं, अभी तो ठीक है, क्योंकि अभी बहुत तेज बारिश नहीं है। 25 अक्टूबर के आसपास बिजाई हो सकती है। अच्छा, 25 अक्टूबर के पास बिजाई होनी चाहिए जी। और कुछ कहना चाहेंगे सर किसानों से? ना, बस यही है, नई प्रजातियों को चुने, और प्रजातियों में अगर उनको कुछ लगता है कि और ऐड करने की जरूरत है तो हमें फीडबैक जरूर दें, हम उसकी अपेक्षा रखते हैं। थैंक यू। देखिए, भारतीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान है, जो लगातार गेहूं को लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। करनाल को एक तरह से व्हीट मैन का भी खिताब मिला हुआ। करनाल में जो भी भारतीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान का डायरेक्टर रहते हैं, उनको इस देश में व्हीट मैन का खिताब मिलता है। और डॉक्टर साहब को भी व्हीट मैन का खिताब मिला, वो जल्दी मिलेगा या मिल चुका है, तो बड़ा ये अच्छी बात है। और आइए तो किसानों से बातचीत करते हैं, किसानों का इस मामले क्या है। क्यों साहब, कहाँ से आए सर? कहाँ से आए आप? पंजाब से। पंजाब से आए, तो कौन सा बीज लेने आए हैं यहाँ पे? 372। अच्छा लगा आपको बीज यहाँ का? तो कब से आप यहाँ आ रहे हैं? पहली बार ही आए हैं। ठीक, ओके। संधू साहब, आप बताओ थोड़ा सा, कहाँ से आए हैं आप? मैं तो करनाल से ही हूँ। अच्छा, तो यहाँ का जो देख रहे हैं आप, अच्छा कौन सा गाँव है? गगसीना। अच्छा, हाँ। तो आज जो आपने यहाँ आके देखा, आपने गेहूँ को लेकर, ये हर साल पिछले 4 साल से ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है और काफी हर साल बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ की सीड की डिमांड देश में सबसे बड़ा हब है ये सीड का, करनाल। और बढ़िया वैरायटी हर साल वेदर रेजिलेंट वैरायटी आती है। अभी देखो, अभी अक्टूबर है, कल भी है ओलावृष्टि हुई है यहाँ। हर साल मौसम करवट बदलता है, किसानों को लॉस होता है, लेकिन संस्थान का प्रयास है कि हर साल नई टेक्नोलॉजी से करके इजाद करते हैं हर साल नई वैरायटी। संधू साहब प्रगतिशील किसान है आप करनाल के, तो आप क्या कहना चाहेंगे किसानों से? आज जो परंपरागत फसल है, जो नई चली आ रही है, उसको लेकर? हम तो ये कहते हैं जी, सीड रेट 30 किलो अभी स्टार्टिंग में है ना, 30 किलो सफिशिएंट है नई वैरायटी का लगाना चाहिए। जी जी, पूरी पैदावार आएगी। जी जी। और 30 किलो सीड रेट सफिशिएंट है। हमने पीछे 10 किलो संस्थान ने 370, 373, 372 5 किलो दिया था। 371 की 10 किलो 1 एकड़ में छिंटा हुई, जिसे 10 दिसंबर में भी लगाने पे 22 क्विंटल निकले और उसमें गन्ना भी था। करनाल भी गेहूं का हब बनता जा रहा है, गेहूं प्रोडक्शन का है। ये तो सदा रहेगा, भारत सरकार की कृपा रहेगी ना। इसको तो बड़ा दर्जा मिलना चाहिए, एक यूनिवर्सिटी का मिलना चाहिए इसको। हमारे साथ राजेंद्र शर्मा जी हैं जो साइंटिस्ट हैं, आप थोड़ा सा कुछ कहेंगे? ये आप देखिए, ये लगातार लोग यहाँ दूर दराज से आए हैं, काफी दूर दराज से आए हैं। देखिए, दूर से देखिए, यहाँ ये लंबी कतार लगी हुई है। अंदर आया डायरेक्टर जब बोल देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये गेहूं का जो वितरण हो रहा है, बड़े अच्छे ढंग से गेहूं वितरण हो रहा है और ये ऑनलाइन तरीके से हो रहा है। ये देखिए, ऑनलाइन डिमांड देखी जा रही है इनकी। और ये सारे लोग ये लाइन में लगे हुए हैं और ये देखिए, लाइन में लगे हुए लोगों को काफी अनुशासित ढंग से लाइन में लगे हुए हैं। DWRI का जो सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा जो सिस्टम है, इसमें किसान आधार कार्ड लेके आता है। हाँ। पहले उसकी एंट्री होती है वहाँ पे, जी जी, रेफरेंस आईडी जो उसका है, जी जी, यहाँ पे सारा चेकिंग होती है। उसके बाद वो ऑनलाइन पेमेंट करता है, चाहे कार्ड के माध्यम से, चाहे अपना QR कोड के माध्यम से पेमेंट करता है। उसके बाद उसकी स्लिप कट जाती है और स्लिप कट के उसको बीज मिल जाता है। और पूरी प्रक्रिया में लगभग
मतलब वहाँ पर्ची कटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इस समय देखेंगे आप कि बाहर में भीड़ काफी कम होगी। तो पूरी करके ना 10 से 15 मिनट में किसान को बीज मिल जाएगा। तो प्रतिदिन अपन कितना गेहूँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे? सर प्रतिदिन हम लोग करीब 3 से 3,500 किसानों को बीज प्रदान कर रहे हैं, जो भी उन्होंने बुक कराया है। तो अभी तक कहाँ से लोग आए हैं? सर अभी हमारा कल भी पंजाब के ही लोग थे, आज भी पंजाब के लोग हैं। आज हमारा पंजाब राज्य खत्म हो जाएगा, कल जो है हरियाणा का, कल से 2 दिन हरियाणा का रहेगा। जी जी। उसके बाद शुक्रवार के दिन जो है पूरे अन्य प्रदेश जो है। और ये देखिए गेहूं का जो बीजों का जो बिल्कुल वितरण हो रहा है, यहाँ से लोग पर्ची ले रहे हैं, पर्ची लेके वहाँ से बीज ले रहे हैं। और आप ये देखिए लगातार ये बीज का वितरण चल रहा है। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।